Good morning, student. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, बाड़मेर। आज हम अंकेक्षण विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत हम अंकेक्षण शब्द का अर्थ, उसकी उत्पत्ति एवं उसकी परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंकेक्षण शब्द का अर्थ, जैसा कि हम सभी अकाउंटिंग या लेखाकर्म शब्द से भली भांति परिचित हैं। लेखाकर्म व्यापारिक संस्थान के विभिन्न लेन देनों को इकट्ठा करने, उनको बहियों व खातों के रूप में प्रस्तुत करने का एकमात्र साधन है। अर्थात अकाउंटिंग के द्वारा हम व्यापार के विभिन्न ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करते हैं और उनको बहियों व खातों में प्रस्तुत किया जाता है। किंतु अनेक कारणों से लेखाकर्म द्वारा प्रस्तुत बहियों एवं खातों में त्रुटियां रह सकती है। कंपनियों की दशा में जहां प्रबंध उसके संचालकों के हाथों में होता है, इन बहियों और खातों की जांच का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। या संक्षेप में हम यूँ कहें कि बहियों और खातों की जांच का जो कार्य किया जाता है उसे ही ऑडिटिंग कहा जाता है। जहाँ लेखाकर्म का कार्य पूर्ण होता है वहाँ अंकेक्षण प्रारंभ हो जाता है। अब हम अंकेक्षण शब्द की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी भाषा में जो शब्द ऑडिटिंग प्रयोग किया जाता है वह लैटिन भाषा के ऑडिरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना। प्राचीन काल में मिस्र, यूनान तथा रोम साम्राज्यों में राजकीय कोषों का हिसाब किताब रखने के लिए चतुर लेखापालकों की नियुक्ति की जाती थी। ये लेखापाल उस हिसाब किताब को एक न्याय संबंधी अधिकारी के सामने पढ़ते थे। वह अधिकारी उस हिसाब किताब को सुनकर अपना निर्णय देता था। प्राचीन युग की इस सुनने की क्रिया को ही अंकेक्षण का उद्गम माना जाता है। अब हम अंकेक्षण की परिभाषाओं के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे। जोसेफ लंकास्टर के अनुसार चिट्ठे की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच, प्रमाणन और सत्यापन की अपनाई गई विधि ही अंकेक्षण है। अर्थात जांच, प्रमाणन और सत्यापन के द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित आर्थिक स्थिति सही एवं सत्य है अथवा नहीं, और इसे पुस्तकों का तथा उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों का जिसके आधार पर पुस्तकें लिखी गई है ऐसा अनुसंधान कहा जा सकता है, जिससे कि अंकेक्षण द्वारा पुस्तकों से बनाए गए चिट्ठे व अन्य विवरण पत्र पर नियोक्ता को प्रतिवेदन किया जा सके। अर्थात इसमें लेखा पुस्तकों की जांच या अनुसंधान का कार्य किया जाता है। जिन वाउचर्स और बिल के आधार पर पुस्तकें लिखी गई है उनकी पूर्ण जांच की जाती है और चिट्ठे व लाभानी खाते द्वारा दर्शाए गए परिणामों के संबंध में नियोक्ता को प्रतिवेदन दिया जाता है। J.R. बाटली बॉय के अनुसार अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों का उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों से जिनके आधार पर वे लिखी गई हैं एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं आलोचनात्मक जांच को कहते हैं, जिसका उद्देश्य यह जानना होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए लाभ हानि खाते द्वारा दर्शाया गया व्यापारिक परिणाम तथा चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित व्यापार की आर्थिक स्थिति ठीक ठीक निर्धारित किए गए हैं अथवा नहीं, और अन्य व्यक्तियों द्वारा जो उनको पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं ठीक ठीक प्रस्तुत किए गए हैं अथवा नहीं। अर्थात अंकेक्षण अकाउंटिंग बुक्स का बिल और वाउचर्स के आधार पर की गई जांच है। यह जांच बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए, अर्थात अंकेक्षक को अपने विवेक के आधार पर इन प्रपत्रों की जांच का कार्य करना चाहिए।
यदि इन प्रपत्रों की जांच में किसी प्रकार का कोई छल कपट या त्रुटि सामने आती है तो उसकी आलोचना की जानी चाहिए। इस जांच का उद्देश्य लाभ हानि खाते और चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित परिणामों की सत्यता का पता लगाना होता है और जिसके माध्यम से अंकेक्षक द्वारा अपने नियोक्ता को स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मंडल द्वारा दी गई परिभाषा। अंकेक्षण किसी भी संस्था चाहे लाभ कमाने के उद्देश्य से हो अथवा नहीं, तथा चाहे उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच है, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। इस परिभाषा के अनुसार अंकेक्षण केवल लेखा पुस्तकों की जांच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत समस्त वित्तीय सूचनाओं अर्थात बिल, वाउचर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स आदि की भी जांच की जाती है। इस परिभाषा के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार है। अंकेक्षण एक स्वतंत्र जांच है, अर्थात अंकेक्षण में लेखा पुस्तकों की जांच का कार्य किसी बाहरी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो संस्था का कर्मचारी नहीं माना जाता। अंकेक्षण वित्तीय सूचनाओं की जांच है, अर्थात अंकेक्षण के माध्यम से संस्था के विभिन्न खातों व बहियों तथा अन्य प्रमाणकों द्वारा प्रदर्शित वित्तीय सूचनाओं की जांच की जाती है। अंकेक्षण किसी भी संस्था का हो सकता है, चाहे उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो अथवा नहीं, तथा उसका आकार और वैधानिक स्वरूप कैसा भी हो, अर्थात अंकेक्षण एक व्यक्ति द्वारा, एक फर्म अथवा एक कंपनी द्वारा या किसी लाभोद्देश्य रहित संस्था द्वारा भी करवाया जा सकता है। यह जांच उक्त सूचना पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की जाती है, अर्थात अंकेक्षण के पश्चात अंकेक्षक इन सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय की स्थिति के संबंध में अपनी राय प्रकट करता है। अंकेक्षण की सर्वांगीण परिभाषा। अंकेक्षण किसी व्यावसायिक संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण की जाती है, जिसका उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता उस समय के लिए उस संस्था की सही लाभ अथवा हानि तथा एक निश्चित तिथि को बनाया गया चिट्ठा उस तिथि पर संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं। अर्थात अंकेक्षण को लेखा पुस्तकों की एक विवेचनात्मक जांच के रूप में जाना जाता है, जो स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की जाती है और उसमें जांच के पश्चात नियोक्ता को व्यापार की आर्थिक स्थिति के सही होने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। यदि हम इस परिभाषा के प्रमुख तत्वों का विवेचन करें तो इसमें सर्वप्रथम बिंदु है संस्था, अर्थात अंकेक्षक किसी व्यावसायिक संस्था का किया जाता है। यह संस्था एक व्यक्ति के रूप में, एक फर्म अथवा एक कंपनी के रूप में हो सकती है। सेकंड, लेखा पुस्तकें, अर्थात अंकेक्षण लेखा पुस्तकों एवं उससे संबंधित प्रपत्रों व प्रमाणकों का किया जाता है। इसमें बिल और वाउचर्स के आधार पर यह जांच की जाती है कि लेखा पुस्तकों में लिखे गए ट्रांजैक्शंस सही और सत्य प्रदर्शन करते हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, विवेचनात्मक जांच, अर्थात यह जांच विवेचनपूर्ण होनी चाहिए। यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रमाणकों व अन्य सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित परिणाम की जांच का कार्य बिल, वाउचर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफिकेशन के आधार पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा,
अंकेक्षण में जांच का कार्य एक स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति, जिसे अंकेक्षक के रूप में जाना जाता है, द्वारा किया जाना चाहिए। अंकेक्षक संस्था का कर्मचारी नहीं माना जाता। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धिमत्तापूर्ण। अंकेक्षण में अंकेक्षक द्वारा जांच कार्य अपनी बुद्धि व विवेक के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जांच का उद्देश्य। अंकेक्षण में जांच का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, जैसे कंपनियों द्वारा अपने अंशधारियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से अंकेक्षण कार्य करवाया जाता है। एक बैंकिंग संस्था द्वारा किसी व्यापारी को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जांच कार्य करवाया जा सकता है, या एक व्यक्ति द्वारा किसी चालू व्यापार को क्रय करने के संबंध में भी अंकेक्षण कार्य करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट देना। अंकेक्षण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अंकेक्षक द्वारा उस व्यापार की आर्थिक स्थिति तथा लाभ हानि के संबंध में अपने नियोक्ता को एक प्रतिवेदन के माध्यम से रिपोर्ट दी जाती है। यह रिपोर्ट स्वच्छ अथवा मर्यादित रिपोर्ट के रूप में हो सकती है। यदि अंकेक्षण कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या छल कपट सामने नहीं आया है तो स्वच्छ रिपोर्ट दी जा सकती है, और यदि किसी प्रकार का कोई छल कपट या अशुद्धि सामने आई है तो रिपोर्ट को मर्यादित किया जा सकता है। धन्यवाद।